और अब बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सली नेता भूपति उर्फ सोनू ने जारी किया वीडियो संदेश। आत्मसमर्पण के बाद पहली बार जारी किया वीडियो संदेश। हमने अपने कई साथियों को खोया है, नक्सली नेता भूपति की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि हमने बदलती परिस्थितियों को भांप लिया है, इसलिए हमने हथियारबंद संघर्ष को त्याग दिया। नक्सली ने हाल ही में गढ़चिरौली में सरेंडर किया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर नक्सली नेता भूपति उर्फ सोनू ने वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें कहा कि आत्मसमर्पण के बाद पहली बार ये वीडियो संदेश जारी किया है। कहा है कि हमने अपने कई साथियों को खोया है और हमने बदलती परिस्थितियों को भांप लिया है, इसीलिए हमने हथियारबंद संघर्ष को त्याग दिया। पहले मैं आप तमाम लोगों को अभिवादन पेश करता हूं। 16 सितंबर को मैंने पहली बार हथियारबंद संघर्ष का विराम प्रकट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया था और उसके बाद गढ़चिरौली, माड़, पूर्व बस्तर के साथियों ने भी वहां से हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने का निर्णय पर वे लोग भी स्टेटमेंट जारी किए हैं। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 कामरेडों के साथ मेरा हथियार छोड़ दिया था, वे लोग भी हथियार छोड़े हैं। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में साथियों ने छत्तीसगढ़ में अपने हथियार छोड़ दिए हैं। इसी बीच में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रन्ना तेलंगाना में पुनर्वासन के लिए आए हैं। इन तमाम साथियों को मैं अभिवादन पेश करता हूं। हम इस देश में लंबे समय से, कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इसमें कई साथियों को हम खो गए हैं। आज हम बाहर आने का मतलब ये है कि बदल रहे परिस्थितियों का ये एक संकेत होता है। इसलिए आज हम हथियारबंद संघर्ष को छोड़कर जनता के बीच में आए हैं और जनता के बीच में ही काम करने का निर्णय लिए हैं। हम जिस साथियों को खो गए हैं, उन साथियों के चलते हम ये बदलावों का समझना जरूरी है। आज भी देश में कई साथी इलाकावार सत्ता को अपनाने के लिए उस रास्ते पे हथियारबंद संघर्ष में डटे हुए हैं और ये तो हम समझना है कि इस रास्ता पर चलते हुए ही हम जनता से दूर हुए हैं। ये उस रास्ता की विफलता को दर्शाता है, लेकिन हमारा सीसी तमाम बदलावों को पहचान रही है, लेकिन हमारे संघर्ष पर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी कटमुल्लावाद तरीका को दर्शाता है। इसलिए देश के कोने कोने में काम कर रहे हमारे साथियों से मेरी अनुरोध ये है कि आप तमाम लोग हथियारबंद संघर्ष पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे करके हम जो समझे हैं आपके सामने रख रहे हैं। इस पर आप लोग भी निर्णय लेकर हथियार छोड़कर जनता के बीच में आकर काम करने के लिए मैं विनती कर रहा हूं। हम हथियार छोड़ने पर कुछ लोगों ने हमें निंदा करते हुए अलग अलग प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है। गद्दार, नहीं तो कोवर्ट, ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हुए निंदा कर रहा है। इसका मैं सरासर खंडन करता हूं। मेरे से पहले कमरेड रूपेश ने भी बहुत विस्तार से इस पर बात किए हैं, इसलिए मैं दोबारा उसमें जाना नहीं चाहता हूं। आज परिस्थितियां बदल गया है, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप हथियार छोड़कर जनता के बीच में आइए। कानून के तौर पर हम जनता के बीच में रहते हुए काम करेंगे। और इसी अवसर पर मैं तमाम देश के बुद्धिजीवियों और जनवादी प्रेमियों और मुख्य रूप से आदिवासी हितैषियों से अनुरोध कर रहा हूं कि हम जो निर्णय लिए हैं, इस निर्णय को आप समझिए और हमारा समर्थन कीजिए। जिन लोगों ने हथियार छोड़कर आने के लिए तैयार है, जिन लोगों ने जनता के बीच में काम करने के लिए तैयार है,